एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल। आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच खेला गया वर्ल्ड कप में, और जैसे कि हम सब जानते हैं 64 रन से कामयाबी हासिल की ऑस्ट्रेलिया टीम बन गई 2019 के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने वाली। टॉप पोजीशन पे पहुंचे हैं 12 पॉइंट्स के साथ। इंग्लैंड की टीम अंडर प्रेशर दिखी, शायद टॉस जीत के गलत डिसीजन हुआ उनसे और पहले बॉलिंग कराने का फैसला। 286 चेज डाउन करने थे, 64 रन से ऑस्ट्रेलिया से हारे। आज हम बात करेंगे इस मैच के हवाले से, और ऑब्वियसली सारा पाकिस्तान ये जानना चाहता है कि हमारे एक्सपर्ट्स आज क्या कहेंगे कल के मैच के बारे में जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का होना है, और जहां पाकिस्तान के लिए जीतना बड़ा जरूरी है। और राइट, सो हमारे साथ है पाकिस्तान के साबिक कप्तान टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान साहब। मोइन खान साहब, शुक्रिया शो पे होने के लिए। और उनके साथ है शोएब अलवी साहब, वेरी सीनियर एनालिस्ट एंड आवर वेरी गुड फ्रेंड। शोएब साहब को भी शुक्रिया। एक पैकेज देखते हैं कि किस तरह आज ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पछाड़ा है इंग्लैंड को, उसके बाद बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। Alright, so Finch, Behrendorff and Stark were the stars from Australia today. Outstanding performance from all three players. लेकिन हम स्टार्ट करेंगे मोइन खान साहब टॉस से। हम कल जिक्र कर रहे थे कि शायद अब टीमें टॉस जीत के पहले बैटिंग करेंगी, जिस तरह की हमने कंडीशंस देखी थी जो चेंज हुई है सेकंड हाफ में। वर यू सरप्राइज्ड कि इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बैटिंग नहीं की? बिल्कुल, आई थिंक कि कंडीशन बेहतर थी, ऐसी नहीं थी कि आप ऑटोमेटिकली ये आपके जहन में आए कि आप पहले बॉलिंग कर लें। बट ऑल्दो कि फिंच ने भी ये बात बोली थी कि मैं जीतता आई वुड हैव बॉल फर्स्ट एज वेल, यू नो, बट द वे दे बैटेड, आई थिंक फर्स्ट जो पार्टनरशिप हुई है, सेकंड जो पार्टनरशिप हुई है, वही एक इतनी अच्छी फाउंडेशन रख दी थी उस पिच के ऊपर। जब थोड़ी हेल्प जरूर थी, बट मैं नहीं समझता कि इंग्लैंड ने वो बॉलिंग की है जो करनी चाहिए थी। अगर आप कंपैरेटिवली देख लें, जो ऑस्ट्रेलिया ने आती बॉलिंग की है, जो आगे बॉल किया है, यू नो, बॉल को थोड़ा सा एयर देने की कोशिश की है, जिसकी वजह से स्विंग मिला। पहला हमने देखा जिस तरह आउट हुआ, दूसरा जिस तरह आउट हुआ, वो ही मैं समझता हूँ कि वही कमर टूट गई इंग्लैंड की टीम की, यू नो। ऑल्दो के कोई इतना बड़ा टोटल नहीं था, 286 टारगेट था, लेकिन जैसे हमने कल भी बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग कंपैरेटिवली बेटर है इंग्लैंड से, यू नो। इंग्लैंड ने आज भी पहले बॉलिंग करते हुए ऑल आउट नहीं किया। ऑल आउट करना एक डिफरेंट इम्पैक्ट होता है टीम के ऊपर कि आपने ऑल आउट कर दिया 50 ओवर्स के अंदर, वेराज ऑस्ट्रेलिया 50 ओवर खेल गई और उन्होंने 285 रन बनाए, यू नो। सो अगर आप आउट कर लेते तो एक डिफरेंट इम्पैक्ट होता था। यहाँ पे एक एडिशनल प्रेशर जरूर हो जाता है चेस करने वाली टीम पे कि आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी टॉस जीत के। आप भी पहले बैटिंग करते, आपकी टॉप क्लास बैटिंग है, और एक दो प्रॉब्लम्स हुई हुई है, जैसे कि रॉय अनफिट है, ऐसे में, और विंस फॉर्म में नहीं था, तो कोशिश करते हैं कि उनको फ्रीली पहले बैटिंग करके आप उनको मौका देते कि अपनी इनिंग बिल्ड करें, यू नो, वेयरएज के आपको चेजिंग में प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए इट वाज क्लास परफॉर्मेंस, अगेन वेरी प्रोफेशनल, लाइक 5 टाइम्स आपने वर्ल्ड कप जीता हुआ, इट मींस के बड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। एंड ऑफ कोर्स एट द एंड फील्डिंग, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग। अगेन मैं कहूंगा तो मैक्सवेल ने भी एक बाउंड्री पे कैच पकड़ा है, बाउंड्री पे बाहर जाते थे, बहुत ही आराम से फिंच को पास ऑन कर दिया। सो क्लास नजर आई एकदम, जो हम कल बात कर रहे थे, वो डिफरेंस इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में जो है हमेशा से, वो क्लियरली आज नजर आया है। बड़ी विक्ट्री है। सो आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया इज द टीम जो बड़े टूर्नामेंट्स में दे पीक एट द राइट टाइम, वो आहिस्ते आहिस्ते ऐसे डेवलप करते हैं कि फिर अनबीटेबल हो जाते हैं? डू यू थिंक दे हैव नाउ बिकम द टीम व्हिच इज नाउ बिकम, यू नो, अनबीटेबल? उनकी एक और वजह भी है, वो जो पीक करते हैं नियर द फाइनल, वो अपनी जगह है। जैसे 2003 और 2007 में जो उन्होंने जीता था, वो मैचेस ही नहीं आ रहे थे। पीक तो उस वक्त होता है ना कि जब आप हारते ही नहीं, वो तो इनविंसिबल वाली बात है। और 2011 में बिकॉज वो क्वार्टर फाइनल में इंडिया से टकरा गए तो हार गए, वरना उस वक्त भी दे वर गोइंग वेल। इशू सारा ये है कि जब ये लोग आए हैं और अपने पहले 2-3 मैचेस खेले हैं, तो एक तो वार्नर और स्मिथ वापस आए। सही है। उनकी जगह समझ में नहीं आ रही थी, कभी वो स्मिथ को नंबर 3 भेज रहे हैं, कभी 4 भेज रहे हैं, कभी 5 भेज रहे हैं, बिकॉज स्मिथ यूज्ड टू प्ले एट नंबर 3। अब वो ख्वाजा ले गया था पिछले 1 साल से, कभी ख्वाजा को 5 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, तो दे वर एक्सपेरिमेंटिंग, और उस वजह से वो 1-2 मैच हार भी गए। और जो उसके बाद क्या हुआ कि एक दूसरे सेटल इनटू द कंडीशंस। अच्छा, जैसे मैंने पहले भी 2-3 दफा कहा है, जैसे ये महीना खत्म हो रहा है, पिचेस ड्राई हो रही हैं, तो ऑस्ट्रेलियंस आर फीलिंग कंफर्टेबल, वरना वो जरा सी ठंड होती है, दे नॉट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट इन अ कोल्ड, बिकॉज उनका समर तो बहुत हॉट होता है। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस उनको आप जरा से एडजस्ट कर गए। वार्नर की परेशानी वो जो थी वो खत्म हो गई है कि मुझसे खेला जाएगा नहीं खेला जाएगा, उसके कॉन्शियस में भी था कि मैं आके वापस से अपनी ओपनर की जगह ले रहा हूँ, जबकि मेरे पीछे ये ख्वाजा सब आ गया। वार्नर के 100 हो गए, फिंच के 100 हो गए, इससे पहले वाला ये तो आज दूसरा था इसका। तो नाउ दे फील दे फाउंड देयर, जैसे कोल्टन आइल है,
कोल्टन आइल और वो जाम्पा दोनों पिट रहे थे जबकि सही। इनकी फर्स्ट 11 में थे। अब इनको समझ में आ गया यार बेरेंडॉर्फ को डाल दो। सही है। अब बिल्कुल सही। और जैसे मैंने आपसे कल कहा था नेथन लाइन को खिलाएंगे आज, हाँ। बिकॉज दे विल एज द पिचेस गेट स्लोअर नेथन लाइन विल स्टार्ट कमिंग इनटू द टीम। सही है। और दूसरी बात ये है कि ही हैज द एक्सपीरियंस जिसने इंग्लैंड को जरा सा ट्रबल करना था। बिल्कुल सही। मोइन भाई हमने देखा बेरेंडॉर्फ आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, लेकिन मिचेल स्टार्क ने जो आज बॉलिंग की है दैट वाज आल्सो दोनों ने ही दोनों ने, I think हाँ। एक दूसरे को बड़ा रेसिप्रोकेट किया। जब स्टार्क ने विकेट लिए तो बेरेंडॉर्फ ने भी विकेट लिए एंड एट द एंड जो उनकी इंक्लूजन थी टीम के अंदर वो जस्टिफाई किए। 5 विकेट लेना किसी भी प्लेयर के लिए एज गुड एज अ सेंचुरी मेकर ऑफ द टीम, यू नो। आई थिंक बहुत जबरदस्त बॉलिंग की और स्टार्क तो नो डाउट आई। और वो जो आज उन्होंने स्टोक्स को Out किया है। बोल्ड किया, आई थिंक आउटस्टैंडिंग बॉल थी वो बिल्कुल। और इतना Fall of wickets में हम for sure देखेंगे, आई हाँ। थिंक लास्ट चांस था इंग्लैंड के पास कि वो कम बैक कर सकते थे मैच में, कर रहे थे थ्रू दैट पर्टिकुलर Men Stokes innings और 89 runs पे थे, बिल्कुल हाँ। बहुत अच्छे खेल रहे थे। आई थिंक आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। और स्पिनर्स को भी जैसे कहा कि बाकी समर जब होता है पिचेस ड्राई होती रहती हैं, आपके पास अगर वेरिएशन है स्पिनर्स के अंदर आपके लिए बेहतरीन हो जाता है। तो इंडिया के पास मैं समझता हूँ टॉप क्लास स्पिनर्स हैं हाँ। जो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं उनके मैचेस के अंदर, चाहे वो कुलदीप यादव हो और जिस तरह चाहल चाहल है। बॉलिंग कर रहे हैं एंड जादेव है, यू नो। और जडेजा तो जडेजा तो खेला ही नहीं है, यू नो। तो वो भी एक ऑलराउंडर के तौर पे इंडिया में मौजूद है। तो आई थिंक उनके पास बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है स्पिनर्स की। सही। वेरस पाकिस्तान में अगर आप देखें तो आपके पास एक जर्मन स्पिनर शादाब है। हफीज मोरलेस आपको दे जरूर देता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे बॉलिंग नहीं करा रहे। बट हफीज कैन बी वेरी यूजफुल, वेरी यूजफुल बिकॉज द वे ही बॉल्ड इन प्रीवियस मैचेस। एक आध मैच में उससे अच्छी बॉलिंग नहीं हुई, बट नए बॉल का वो और इमाद बहुत ही अच्छे बॉलर है। उनको कहीं भी आप यूज कर सकते हैं नए बॉल में, अगर आपने करना हो तो आपको विकेट देते हैं। बिल्कुल और सही है। हफीज ने क्रिएट किया था वो सिनेरियो पाकिस्तान के लिए, अनफॉर्चुनेटली वहां से कैच छूट गया। तो आई थिंक ओवरऑल आज का मैच अगर हम देखें तो वाकई नजर आया एक क्लियर डिफरेंस नजर आया। 64 रन की विक्ट्री बहुत बड़ी विक्ट्री फतह होती बिल्कुल। है। और जो हम बात कर रहे थे कि इंग्लैंड जो है वो इस वक्त बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग हुई है जब से वो श्रीलंका से मैच हारे हैं। आई थिंक उनका जो बैटिंग लाइनअप है पूरी शेकी हो गई है। बिल्कुल सही। आई थिंक अब वो ऐसे नहीं है कि कॉन्फिडेंटली बैठे होंगे कि यार ये नहीं तो ये जिता देगा, ये नहीं तो ये जिता बड़ा देगा। इंटरेस्टिंग होता है मुझे बिल्कुल। कि एक बड़े टूर्नामेंट में आके इतनी बड़ी टीम ऐसे जो असल में है। इनका हाँ, एक और वजह भी है। देखो आईसीसी ने ही पिचेस बनाई हैं, ईसीबी ने नहीं बनाई। सही। ये पिछले 2 साल से सारे बिल्कुल फ्लैट ट्रैक्स Flat बना pitches रहे थे। हाँ। तो ये दबा के जीत रहे थे। 425 भी हो रहे हैं। 481 कर दिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 444 कर दिया अगेंस्ट तो पाकिस्तान। जरा सी जहाँ मुश्किल कंडीशन होती है वहाँ ये फंसते हाँ, हैं। तो पिछले 2 साल में देयर बैट्समैन नेवर प्लेड ऑन स्लोअर difficult पिचेस। pitches, हाँ। अच्छा, अब जब वो आए हैं तो श्रीलंका के खिलाफ स्लो पिच पे फंस गए। आज लॉर्ड्स की जरा सी स्लोअर पिच थी और बल्कि जब टॉस जब बाद में आफ्टर द मैच स्पेसिफिकली आपको लगा कि पहले 20 ओवर जो थे ऑस्ट्रेलिया की इनिंग के उसके बाद बैटिंग करना मुश्किल था? नहीं, मैं भाई आपको हाँ। बता रहा हूँ ना कि आफ्टर द एंड ऑफ द मैच उससे जब मॉर्गन से पूछा कि डू यू थिंक यू वुड हैव बैटेड, कहता है एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि इतनी स्पंजी विकेट थी हाँ। और पिच थी और इतना उसमें आई मीन लाइक बहुत मुश्किल था खेलना। और यही फिंच ने भी कहा। वो कहता है कि बेसिकली वी वर वेरी लकी कि वोक्स की जो स्विंग हो रही थी, वोक्स इज द बेस्ट स्विंग बॉलर इन इंग्लैंड राइट नाउ, उससे हम बचते रहे। सही है। अदरवाइज वो बहुत और जो मोइन ने बिल्कुल कहा, बिल्कुल सही कहा, वो जो पिच मैप भी दिखाया उन लोगों ने बाद में कि इंग्लिश बॉलर्स ने शॉर्ट ऑफ अ लेंथ की है। सही है। और उसमें ये हो जाता है बैट्समैन का टाइम हो जाता है छोड़ने का, हाँ। या वो डायरेक्शन देख लेता है बॉल किधर जा रही है, वो खेल लेता है। ऑस्ट्रेलिया वाज मोर विकेट टू विकेट। और ऑस्ट्रेलिया ने किया यॉर्कर्स। स्लो भी आता है। विंस को जो बोल्ड किया सेकंड बॉल पे ही, थर्ड बॉल पे विंस को बोल्ड किया, फिर उसके बाद रूट को बोल्ड किया, वो सब आगे पिच हुई थी। रूट वाज फिर- LBW, हाँ। हाँ, बिल्कुल सही। और जो स्टार्क को हाँ। तो खैर अभी मोइन ने बता ही दिया। हाँ। ये 3 जो आपकी विकेट्स थी, दे वर ऑल बोल्ड व्हेन पिचिंग अप टू द स्टंप्स। अगर इंग्लैंड ने टॉस जीत के जब बॉलिंग करना थी तो फिर पिच अप करना चाहिए था। सही ये बात। जरा से घबरा गया मेरे ख्याल में कि ये बड़े हिटर्स हैं। और फिंच बाद में यही कह रहा था कि हमें एडवांटेज मिल गई इसकी। बिल्कुल सही। अब तक हमने ये डिस्कस नहीं किया कि ये इंग्लैंड की हार जो है वो हमारे लिए फायदेमंद है, सो हमें इससे भी खुश होना चाहिए और उम्मीद करना चाहिए कि कल पाकिस्तान न्यूजीलैंड से जीते। और एक ब्रेक पे जाना है, हम ब्रेक पे जाने से पहले एरियल धोडाल मोमेंट्स देखेंगे, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आकर इस मैच के हवाले से बात करेंगे और पाकिस्तान न्यूजीलैंड के हवाले से बिल्डअप करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। जैसे ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने अब डिस्कशन करनी है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच की, और हम 92 से बार बार कंपेयर करते हैं कि जो 92 में हुआ था 1992 में वही इस वर्ल्ड कप में हो रहा है। सो उस वर्ल्ड कप में भी न्यूजीलैंड जो है वो अनबीटन था, इस वर्ल्ड कप में भी अनबीटन है। पाकिस्तान की हालत भी कुछ वैसी ही है जो पहले थी। सो देखना होगा कि कल के मैच में क्या होता है। एक पैकेज देखते हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड के हवाले से, फिर हमारे नुमाइंदे जो है वो बर्मिंघम ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं, अकील अहमद, उनसे बात करेंगे और अपने एक्सपर्ट्स का तबसरा लेंगे इस पैकेज के बाद। वी आर होपिंग दैट पाकिस्तान परफॉर्म्स वेल टुमारो, और जैसे अजहर महमूद ने कहा कि हमें अपने डिसिप्लिन पे काम करना पड़ेगा, उस पर हम जानेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। लेकिन अभी हम चलते हैं, हमारे नुमाइंदे हैं अकील अहमद साहब जो बर्मिंघम में पहुंचे हुए हैं, और उनसे पूछते हैं कि क्या अकील भाई आपको हमारी आवाज आ रही है? जी फैसल भाई, आपकी आवाज और आपकी आवाज तो माशाल्लाह बहुत तेज आ रही है। सो हम आपसे जानना चाहेंगे क्या पाकिस्तान में है वो दम जो कीवीज में नहीं, और वहां की कंडीशंस क्या हैं, हमें बताएं जरा। देखें, दम तो पाकिस्तान में बहुत है। पाकिस्तान का आपको पता है कि जब ये ट्रैक पर चढ़ जाते हैं तो फिर ये इनकी जो ट्रेन है रुकती नहीं है। क्या बात, जाहिर है कीवीज भी इस वक्त तगड़ी टीम है फैसल भाई। वो इस वक्त पॉइंट टेबल पर दूसरे नंबर पर है 11 पॉइंट्स के साथ। बिल्कुल ऐसे। और जो मुकाबला बड़ा तगड़ा होगा। सिर्फ पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी अभी तक जो 8 मैचेस हुए हैं वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और कीवीज के दरमियान, और पाकिस्तान ने 6 दफा दबोचा हुआ है और 2 दफा हारा है। आखिरी दफा 2011 में मुकाबला हुआ था वर्ल्ड कप में, और 2015 में नहीं हुआ था, लेकिन 2011 में पाकिस्तान 111 रन से न्यूजीलैंड से हार गया था। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो अच्छी बात है वो ये है कि पाकिस्तानी जो स्पिनर है वो हमेशा न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा किरदार अदा करते हैं, और वही रोल उन्हें प्ले करना पड़ेगा। और अकील भाई, हमने देखा कि आज इंडोर प्रैक्टिस हुई है, आपको क्या लगता है, और कोई प्रेडिक्शंस है कल के बारे में कि कल की वेदर की क्या फोरकास्ट है, क्या होने वाला है? कल बारिश तो नहीं होनी? देखिए, बर्मिंघम का वेदर जो है वो कल तो जो मेट ऑफिस की रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो क्लियर है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पूरे यूके में जो है वो कोई पता नहीं चलता है कि हल्की ड्रिजलिंग किसी का, और वो लग रहा है कि वो कुछ कमाल दिखाएंगे कल न्यूजीलैंड के खिलाफ भी, जिस तरह उन्होंने लॉर्ड्स के तारीखी मैदान पर साउथ अफ्रीकन को धूल चटा दिया है। बिल्कुल सही है, जाती है अच्छा परफॉर्म करेंगे। अकील भाई बिल्कुल सही है। अकील भाई, आपसे आखिरी क्विक आंसर लेंगे कि वहां के क्राउड का क्या है, बिकॉज बर्मिंघम में जनरली पाकिस्तान हैवी क्राउड होता है। क्विकली बताएं कि क्या वहां पे आप देख रहे हैं, क्या बिल्डअप है मैच का? देखिए, बर्मिंघम में भी पाकिस्तान की बड़ी कम्युनिटी है। वहाँ पर बड़ी तादाद में कश्मीर है पाकिस्तान का एक हिस्सा है, वहाँ पर मीरपुर से काफी लोग तादाद में रहाइश पजीर है। उम्मीद यही है कि एक बड़ी तादाद, क्योंकि टिकटें सोल्ड आउट हो चुकी हैं और ये मैच बड़ा पाकिस्तान के नुक्ता नजर से क्वार्टर फाइनल की हैसियत रखता है। पाकिस्तान के शायकीन अपनी ग्रीन शर्ट को सपोर्ट करने के लिए बड़ी तादाद में आएंगे। और यहाँ पर मैं ये बताता चलूं कि आज जब इंग्लैंड से जो ऑस्ट्रेलिया हार गया, ऑस्ट्रेलिया जीत गया, इंग्लैंड हार गया मेजबान, तो ये कहा जा रहा है कि कल इंग्लिश जो सपोर्टर होंगे वो न्यूजीलैंड को सपोर्ट करेंगे और ऑस्ट्रेलियन सपोर्टर जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलियन सपोर्टर के भी हमायत हासिल होगी। यहाँ पर मैं फैसल भाई एक बात बताता हूं। अकील भाई, आपका शुक्रिया अदा करेंगे, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आगे भी आपसे बात होगी इंशाल्लाह, और अल्लाह करे आपकी सारी बातें सही हो, पाकिस्तान के लिए कल अच्छा दिन हो। मोइन खान साहब, वैसे तो लग रहा है कि न्यूजीलैंड शायद ग्राउंड में फेवरेट उतरेगी, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान हैज इनफ फायर पावर कि वो न्यूजीलैंड को मात दे सके? न्यूजीलैंड को बिल्कुल, देखें, कोई भी चीज़ दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं होती है। यू प्ले एज ए डिटर्मिन्ड टीम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। सही है। जो प्लान है, जो स्ट्रैटेजी डिफाइन की गई होगी यकीनन कल के लिए, प्लान ए, प्लान बी, नेचुरली उसकी एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए। न्यूजीलैंड नो डाउट अभी तक टूर्नामेंट में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की, तो इतना इजी भी नहीं होगा पाकिस्तान के लिए कि हम ये बहुत आराम से कमेंट कर दें कि पाकिस्तान आराम से जीत जाएगा। हाँ, जीत सकता है आराम से, कि आप अगर बॉलिंग करते हैं पहले तो उनको जल्दी आउट कर देते हैं, या आप पहले बैटिंग करके आप बहुत बड़ा टोटल पोस्ट कर देते हैं, विकेटें जल्दी गिरा देते हैं, क्योंकि आप देखेंगे सबसे बैलेंस टीम है अभी तक पूरे टूर्नामेंट की। बैटिंग भी परफॉर्म करिए, बॉलिंग भी परफॉर्म करिए, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग साइड है न्यूजीलैंड। बिल्कुल सही बात। एंड कप्तान खुद इन फॉर्म है, जो शुरू से फ्रंट से लीड रन कर रहे हैं। आपने देखा कि उन्होंने किस तरह मैच जिताया था 100 करके, नो डाउट, और नजर आ रहा है कि एक प्रोफेशनल टीम है, सो इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए, ऑल्दो के दे आर गोइंग एज फेवरेट्स कीवीज,
लेकिन ये है कि पाकिस्तान अगर जैसे मैंने कहा कि अपने पोटेंशियल पे खेलता है कोई भी मैच, तो पाकिस्तान को भी हराना इतना आसान काम नहीं होगा। सो पाकिस्तान के लिए तो दूसरा पॉइंट है नहीं सोचने के लिए, सही है। आपके लिए मैच इंपॉर्टेंट Must win है, और अगर आप यहाँ नहीं जीतते तो जाहिर सी बात है आप बाहर हो सकते हैं इस टूर्नामेंट से। बिल्कुल सही है। सो पाकिस्तान के लिए तो डू और डाई सिचुएशन है इधर, तो हमें जीतना चाहिए। बिल्कुल सही। सर भाई, व्हाट शुड बी द कॉम्बिनेशन? दो स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए, बॉलिंग में क्या कॉम्बिनेशन? आई थिंक इनको वही टीम खिलाना चाहिए जो इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खिलाई थी, और अगर रिस्क लेना चाहें तो हसनैन को खिला दें, बिकॉज हसनैन को आप शाहिन शाह अफरीदी की जगह खिलाएं। हाँ जाहिर बात है, क्योंकि जो एक दो दिन से जरा बारिश है, कल क्लाउड कवर का सुन रहे हैं, अकील ने कुछ बात बताई, कुछ मैंने भी पढ़ा था कि पूरा दिन क्लाउड कवर टाइप एक्सपेक्टेड है, सही है, और बारिश नहीं एक्सपेक्टेड है, द मैच विल गो ऑन। सिर्फ ये रहेगा कि क्या हम हसनैन को या तो हम सिलेक्टर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानी फैंस अपना बहुत बड़ा दिल रखें कि आपने उसको डेब्यू इतनी स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ खिला रहे हैं जो कि 140 किलोमीटर वैसे ही खेलते हैं रोज। वेरी ट्रू। 3 बॉलर्स तो उनके पास हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी खेलते हैं। अगर इस लड़के से कोई ऐसी खुदा न खासा बॉलिंग हो गई और कल को वही डिफरेंस रहा डिफीट में, तो इसके ऊपर सारा मलबा आ जाएगा। तो और बेचारे एक नया क्रिकेटर का करियर जो है एकदम से वो पड़ जाएगा, बिकॉज सेलेक्टर ऐसे वक्त पूरे हाथ उठा लेते हैं कि देखें जी वो नहीं चला, ये नहीं सोचा कि आपने किस वक्त कहाँ इंट्रोड्यूस कराया। बिल्कुल सही है। तो मे बी अगर कल शाहिन शाह अफरीदी से ही रखें, द ओनली प्रॉब्लम है कि आपके तीनों फास्ट बॉलर्स लेफ्ट हैंडेड हो जाते हैं, तो बड़ा मोनोटनी हो जाती है। और आमिर जो अंदर लाता था, जैसे आज स्टार्क ने लाके एलबीडब्ल्यू किया है रूट को, वो से हो नहीं रही है आजकल। चैंपियंस ट्रॉफी तक तो हुई थी उससे। खैर स्टार्क जैसा तो पेस भी नहीं है आमिर का। नहीं, मगर पेस जरूरी नहीं है। रिचर्ड हेडली इनको याद होगा, ऐसा आहिस्ता से बॉलिंग करता था, ही वाज अ ग्रेट स्विंग बॉलर। तो अगर आप स्विंग अच्छा करते हैं तो फिर उससे तो बैट्समैन घबरा जाता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि दिल चाह रहा है कि हसनैन खेले, बिकॉज आफरीदी इज नॉट वर्किंग आउट और मोनोटनस पेस अटैक हो गया है। बस मेरे अंदर जरा से ये है कि मैंने बहुत ऐसे करियर्स खराब होते देखे हैं कि क्रंच मैच में आपने नए लड़के को खिला दिया, गलती किसी की भी लेकिन जब उसकी गलती भी वो हाईलाइट हो गई। मुंडा, आपने बड़ा करीब से देखा है हसनैन को, डू यू थिंक कि इतना उसमें कॉन्फिडेंस है कि बड़े मैच में उतारे तो परफॉर्म कर सकता है? कॉन्फिडेंस उसमें है और कॉन्फिडेंस देने की भी जरूरत है। बात ये है कि आपने अगर परफॉर्मेंस लेनी है तो देन यू हैव टू बैक हिम, यू नो, और उसको बॉल देके बोलना चाहिए भाई जो तुमने बॉलिंग करनी है वो फील्डिंग लो, और जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उस पर बॉलिंग करो। जो अजहर ने भी डिसिप्लिन की बात की, बेसिकली बॉलिंग डिसिप्लिन होता है कि आपको पता होना चाहिए कि यार अगर आगे पिच में जान है तो हम आगे पिच करें। जैसे आमिर ने हमला को आउट किया था, आगे से गेम स्विंग हुआ है। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है हमारे बॉलर्स के लिए, आमिर जैसे बॉलरों के लिए, कि आगे जोर लगाएं, फुल आगे जितना जोर लगाएंगे उतना चांस है कि आप मिस करेंगे, विकेट लेंगे, आप बैट को मिस करेंगे, यू नो, बॉल करेंगे, एलबीडब्ल्यू करेंगे। और आमिर आउटस्टैंडिंग स्विंग बॉलर है। जब भी आप जिस मैच में भी देख लो, उन्होंने आगे जोर लगाया, पिच अप किया है, उनको विकेटें मिली है, पीछे से विकेटें किसी दुनिया के बॉलर्स को नहीं मिलती। नए बॉल पे बहुत ईजी होता है, लोग छोड़ देते हैं या उनको कट पुल मिल जाता है, वो रन बनाते हैं। बिल्कुल सही। नए बॉल पे तो इम्पोर्टेंस ही है कि आप जितना आगे पिच कर सकते, जो आज हमने देखा भी, बॉल को वर्क करने देना, बॉल को वर्क करने, आपने कोशिश करनी लाके आगे पिच करें बस। बिल्कुल सही। आई थिंक उसमें हसनैन के पास भी वेपन्स हैं, उसके यॉर्कर्स, उसके बाउंसर्स हैं, और उसकी जो एक जेन्युइन पेस है वो एक इटसेल्फ एक बहुत बड़ा वेपन है। ऑल्दो के दुनिया में जरूर न्यूजीलैंड में जैसे फास्ट बॉलर्स हैं 140 प्लस करते हैं, वो खेलते होंगे, लेकिन उसके बावजूद कंसिस्टेंसी उस लेवल पे उस पेस को खेलना, वेरिएशन को खेलना बड़ा डिफरेंट हो जाता है, यू नो। और आपने ऐसे बॉलर को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको किसी ने देखा नहीं है, जिसको किसी ने देखा नहीं, जिसको किसी ने खेला नहीं, यू नो। सो ये कहना चाहिए गैम्बल होता है। तो मैं तो नहीं समझता कि उसको नहीं खिलाना चाहिए, उसको खिलाना चाहिए, एक गैम्बल है। प्लस वो यंग है, अगर वो कर जाएगा तो लुक पॉजिटिव साइड के वो कितना बड़ा बॉलर बन सकता, कितना बड़ा एसेट आपको बन, और नहीं करेगा तो बोलेंगे, नहीं करेगा तो उसका कैरियर है अभी पड़ा, वो सीखेगा इन चीजों से। वेरी ट्रू। ऐसा नहीं होगा कि उसका कैरियर बिल्कुल ही आप अगर तो सेलेक्टर्स का दिल बड़ा है तो किसी का दिल बड़ा है जरूर खिलाएं, बिल्कुल, लेकिन फिर ये ना करें कि नए लड़के पे डालें। 16 में 15 में है वो, यू नो, 15 में वही है ना जो बेस्ट है, बेस्ट है। इतना तो ट्रस्ट करें, आपने खुद किया, सिलेक्ट करके उसको 11 में नहीं खिला रहे, आप गलतियां कर रहे हैं। There is no point having it. उसे खिलाएं, आप उसको पहले खिलाना चाहिए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खिलाना चाहिए। आपके हिसाब से टॉस जीतते हैं तो क्या करना चाहिए पहले, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कोई एडवाइस करना चाहिए? मुझे फ्लाइट लेके पहले पीछे देखनी पड़ेगी। अतुल भाई, मैं देखें, मेरे लिए टॉस मैटर इसलिए नहीं करता, सही है, आपको मैच जीतना है, ठीक है ना, मैच जीतना है। अब आप टॉस हार गए, उन्होंने आपको अंदर डाल दिया, और आप टॉस जीत गए, आपने गलत डिसीजन ले लिया, फिर क्या होगा? बात यह है कि आप पहले बैटिंग करें या बॉलिंग करें।
आपको स्ट्रैटेजी अपनी रखनी होगी कि हमने पहले अगर बॉलिंग करनी है तो बॉलिंग कहाँ करनी है, सच्ची किसकी बात। क्या स्ट्रेंथ है, कहाँ खिलाना है, फील्ड प्लेसमेंट। और आज हमने देख भी लिया कि ऑस्ट्रेलिया टॉस हार के मैच जीत और गया। पहले बैटिंग करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि यार पिच में जरा बहुत थोड़ा बहुत भी जूस है, जहां आप कहते हैं कि आप सरवाइव कर जाते हो या आपको नजर आता है कि नहीं बहुत ही अच्छी पिच है। बर्मिंघम में नॉर्मली स्विंग होता है, ओवरकास्ट कंडीशन हो तो गेंद मूव तो जरूर करता है, लेकिन उसमें अगर आपकी बैटिंग आ गई आप टॉस हार भी सकते हैं ना, वो भी आपको अंदर डाल सकते हैं। Survive करना क्या है बेसिकली, यू नो, आपने अटैक करना है, अटैक किन बॉलों पे अटैक करना है, सरवाइव करना है, गेम को पुराना करना है या वक्त आने देना है, फिर पिटाई करनी है बॉलर्स की। आप क्या चाहते हैं, बॉलर को भी चूज करना पड़ता है आपको कि कौन अच्छी कर रहा है, यार उसको सी ऑफ करो या उसको डेट करो, रोको। एक बॉलर का भी वेट करते हैं आप कि यार एक बॉलर है जो रन खाता है तो भाई उसको रन मारो आप। स्ट्रैटेजी स्टडी करना पड़ेगा ना 1 to 1 आपको, और ऐसा क्रंच मैच है जहां जीतना ही आपको लाजमी है। ये तो हर मैच की स्ट्रैटेजी ऐसी ही बनती है, 1 to 1 बनाते हैं बेसिकली। किसी दिन किसी का दिन होता है, कोई मेरा मतलब है कि जो स्ट्राइक बॉलर नहीं भी होता वो भी विकेटें दे देता है आपको, यू नो, लेके। बिल्कुल सही। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप रिलैक्स हो जाते हैं किसी बॉलर पे, वो विकेट चले जाता है। कभी कभी बहुत ही अच्छा टॉप बॉलर जो होता है वो गंदी बॉलिंग करे, तो आपको अपने पूरे सेंस का इस्तेमाल करना होगा और अपने प्लान की एग्जीक्यूशन जो है ना उसमें 100% उतरना होगा, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट कि आप कुछ और कर सको। बिल्कुल सही। टीम कॉम्बिनेशन की बात करें मोइन भाई, तो हसनैन के अलावा कोई और चेंज आप चाहते हैं कि? मुझे तो नहीं लग रहा कि ऐसा कोई ऐसा चेंज है। आप आसिफ को हम देख रहे थे, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि इस वक्त जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बैट्समैन टॉप ऑर्डर आपके जिम्मेदारी निभा रहे और टॉप ऑर्डर 40 ओवर तक खेल लेते हैं आपके पास, तो मैं तो दुआ ये कर रहा हूँ कि हफीज लंबा चला जाए, क्योंकि हफीज बहुत अच्छा हिटर है, बहुत ही क्लास हिटिंग, बड़ी साफ सुथरी हिटिंग करता है। सरफराज शुड प्रमोट हिमसेल्फ लिटिल बिट, यू नो, कि आपने वहाब को भेज दिया या आप उसकी जगह खुद करें, खुद लें। हमारे इमाद वसीम को भेज रहे थे आप, लेफ्ट हैंड और राइट के शायद में भी कॉम्बिनेशन, लेकिन सरफराज इस तरह का वो इम्प्रोवाइजर है, सो ही कैन वेरी थिंग्स लाइक उसको कहीं भी खेलना हो, उसको पता है कि रन जब सरफराज होता है तो रन नहीं रुकते, ये तो सबको पता है, वो ठक्का नहीं लगा सकता, यू नो। और इमाद पे अगर आप इतना ट्रस्ट करें तो इमाद पे मैं समझता हूँ कि ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि इमाद एक आध शॉट मारते हैं वो बस ऐसे ही मारते हैं, वो इम्प्रोवाइजर नहीं, वेयर सरफराज खुद इम्प्रोवाइजर। अगर वो नंबर 4 या नंबर 5 पे आता है तो मिडिल ओवर्स होते हैं 11 to 40, बहुत टाइम है। हाँ। तो उसमें एक तो 4 फील्डर्स सर्कल के बाहर होते हैं, 5 नहीं होते, तो इसको एक एडवांटेज है। ये जब 40th ओवर के बाद आता है तो वहाँ 5 फील्डर्स हो गए होते हैं, तो एक तो ये प्लेसिंग अच्छी कर सकेगा, दूसरा ये है कि दैट इज अ क्वाइट पीरियड, वो सिंगल्स डबल्स का गेम है बिटवीन ओवर्स 11 and 40, तो उसके मास्टर आपको ये बंदा चाहिए। बिल्कुल उसके लिए मास्टर है सरफराज, आई थिंक नंबर 4 वुड बी गुड फॉर हिम। ऑलराइट, सो लेट्स होप दैट सरफराज कुड मेक दीस चेंजेस। अभी हम देखेंगे फॉलो ऑफ विकेट्स, फिर ब्रेक पे जाएंगे, वापस आकर अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे रिगार्डिंग द मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड व्हिच इज गोइंग टू बी प्लेड टुमारो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट। हमारे साथ है मोइन खान साहब और सोहेब अलवी साहब। ब्रेक पे जाने से पहले हम पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच जो कल होना है उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन अभी हम देखेंगे फोर्स विच आर ब्रॉट टू बाय टैंक्स, जो आज के मैच के फोर्स लगे वो देखते हैं। टफ डे फॉर द इंग्लैंड फैंस, लेकिन उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के लिए कल अच्छा दिन हो। मोइन खान साहब, पाकिस्तान को जरूर ये देखना पड़ेगा किस तरह केन विलियमसन को आउट करना है, किस तरह टेलर को आउट करना है, बिकॉज ऊपर से गप्टिल और मनरो तो आउट हुए हैं, लेकिन इसके बाद जो थर्ड पे फोर्थ पे जो आपके प्लेयर्स आते हैं वो बहुत स्ट्रांग है। डू यू थिंक वी हैव टू गो विद अ सर्टेन स्ट्रेटजी कि इनको कैसे आउट? ऑफ कोर्स आपको देखें अटैकिंग तो रखनी पड़ेगी, फील्ड में आपको स्लिप शेप रखनी पड़ेगी, आपको बॉल आगे पिच करनी पड़ेगी। अगर पिच में जान है तो आप थोड़ा सा ला के डेक पे भी मार सकते हैं, बॉल की सीम मूवमेंट हो सकती है आपको सही है। अकॉर्डिंगली आप जैसी आप फील्डिंग सेट करेंगे आपको ऐसी बात है वैसी ही बॉलिंग करेंगे। और अगर आपने अननेसेसरी कोई ऐसी बॉलिंग की जहां पे आपको बाउंड्री के ज्यादा चांसेस हो तो आप अपने ऊपर खुद प्रेशर क्रिएट कर रहे होंगे बेसिकली। तो यू हैव टू बी वेरी सेंसिबल। आई थिंक हर बंदे को अपना इंडिविजुअल प्लान लेके जाना चाहिए, जो कि अल्टीमेटली टीम प्लान हो जाता है, यू नो, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि यार 2 को टास्क कर लेगा, ये 2 विकेटें मेरी हैं, मैंने लेनी है। अब फिर जिस तरह कर रहा है किस वक्त किस बॉलर को लेके आना है वो रिस्पॉन्ड भी कर रहा है उस वक्त, यू नो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि स्ट्रैटेजी आपने बनाई हुई है। सरफराज बहुत अच्छी उसकी चेंजिंग होती है, बॉलिंग चेंजेस लेके आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमें विकेटें नहीं मिलती उस वक्त, वो बॉलर डिलीवर नहीं आमिर इज इन द फॉर्म, आमिर कैन डिलीवर, उस फॉर्म में भी हाईएस्ट विकेट टेकिंग पे भी इस वक्त वो खड़ा हुआ, यू नो, उसकी जहन में यकीनन ये होगा कि आई शुड रिमेन ऑन टॉप, यू नो, तो वो विकेट लेना चाहेगा, उसको यूज करना है सरफराज ने, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। शाहीन शाह भी अगर खेलता है, शाहीन को भी आप पूरा अटैकिंग यूज एज अ विकेट टेकर आप उसको एज अ ऐसा बॉलर
कंटेन करने वाला यूज नहीं करें, क्योंकि आपका फ्लेयर ही अटैकिंग है, आपके जितने भी बॉलर है वहां हो गया, वहां से भी आप अटैक करवाएं, अटैक करवाएं, जब विकेट गिरे स्पेशली, ऐसा नहीं हो कि आप अटैक करवा रहे हो, आपकी पिटाई हो जा रही है और आप अटैक करवा रहे हो, तो उसमें देखना होगा कि आप कितना बेयर कर सकते हैं, कितने रन बेयर कर सकते हैं, अगर वहां अटैक कर रहे हैं, उसको बाउंड्रियां पड़ रही है अगर, तो वो भी आपको नेचुरली गेज करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पिटाई हो रही थी ना, बॉलिंग को चेंज करना पड़ेगा आपको। आई थिंक ये स्ट्रैटेजी आपको वहां पे जहां विकेट मिले वहां फौरन अटैकिंग करनी पड़ेगी, ताकि आप दूसरी विकेट लेने की कोशिश करें, बिकॉज के ऐसे में होता है, क्योंकि हमने गेम खेली हुई है, जब फील्डर ऊपर होते हैं तो बैट्समैन के ऊपर प्रेशर होता है कि यार लेकिन ना लग जाए, इधर कैच ना दे दूं, तो वो हिट करना चाहता है फिर जोर से, तो उसी में अगर कोई अच्छी गेंद गिर जाती है तो आपके पास चांस होता है विकेट का, गुड पॉइंट। और अगर वो फिर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड है, बड़ा क्लियर है कि मैंने हिट मारनी है, तो वो हिट भी मार देता है आपको फिर वहां पे। सो एहसाब की जंग होगी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, नर्व्स का गेम है, तो आपको बहुत ही कैलकुलेटेड होना पड़ेगा कि कितना आप अटैक बेयर कर सकते हैं, कहाँ विकेट ले तो कहाँ पे आपने अटैक, बिल्कुल सही है, किधर फील्डिंग आपको लेनी होगी। तो आपके तमाम बॉलर जो है मैं समझता हूँ अच्छे बॉलर है, अटैकिंग बॉलर है, हमारे शादाब भी अच्छी फॉर्म में आ गए, हाँ। अच्छी फॉर्म में आ गए, उसको भी यूटिलाइज करना है आपने। सो लेट्स होप बर्मिंघम, इट्स नॉट अ स्मॉल ग्राउंड, नॉर्मल ग्राउंड है, तो मुश्किल होगा लंबे रन करना। बिल्कुल सही। सर आपको लगता है कि हमारे जो सरफराज हैं ही विल बी इन गुड फॉर्म टुमारो इन द सेंस बिकॉज उनकी कप्तानी, जैसे मोइन भाई ने कहा कि फिंच से अगर कंपेयर करें तो क्रूशियल मोमेंट पे वो स्टार्क को लाते हैं, बेरेंडॉफ को लाते हैं, वो अपने क्रंच बॉलर्स को यूज करते हैं। डू यू थिंक कि सरफराज विल बी एबल टू डू इट एंड डिलीवर इट, और जो वो विकेट के पीछे से चर्पिंग करते हैं वो कर सकेंगे कल? अगर जैसे लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि अगर तो वो अपने नॉर्मल सेल्फ पे चला जाए जो चैंपियंस ट्रॉफी तक था और एक साल पहले तक था, तो फिर तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब वो और उसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी, वो ज्यादा आसान है क्योंकि उसकी नेचुरल पर्सनैलिटी है, नेचुरल है। और बाकी बहुत इंटेलिजेंट कैप्टन है, अंडर 19 का वर्ल्ड कप उसने 110 रन डिफेंड किए थे, और जब जीता था 2006 में, जब से लेके अभी तक, और सीखा ही है उसको। बिल्कुल सही। और उम्मीद करते हैं कि सरफराज के लिए अच्छा दिन हो, पाकिस्तान के लिए अच्छा दिन हो कल, और न्यूजीलैंड के साथ हम मैच जीत के बाद हम इंशाल्लाह तबसरा करें। सो विल सी यू टुमारो, कीप वॉचिंग आवर शो, कल मुलाकात होगी।